आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई वाले बच्चों के लिए जो चैप्टर चला रखा है वो चला रखा भैया लाभ हानि का। और लाभ हानि के हमने 30 क्वेश्चन देख लिए। 31वां क्वेश्चन देखो क्या है। 1,144 रुपए में बेचा गया यदि लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से लागत मूल्य के बराबर था तो लेख की लागत का पता लगाइए। तो यहां पे क्या करना है, 144 के ऐसे टुकड़े करने, 144 के ऐसे टुकड़े करने जिनका अंतर 10 हो, जिनका अंतर 10 हो। तो 18 8 144, 18 8 144 और 18 में से 8 गए 10, बात सही होगी। लाभ वाली स्थिति में हमेशा छोटी संख्या पकड़नी, हानि वाली स्थिति में हमेशा बड़ी संख्या पकड़नी। और पकड़ने क्या है, इसके आगे एक जीरो चिपकानी और ये उत्तर है। ठीक है, इसका जो उत्तर है वो 80 है, 80 रुपए इसका उत्तर है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा समस्या वाली बात है नहीं। 32वां क्वेश्चन देखो। एक निर्माता 50% के लाभ के लिए एक थोक व्यापारी को एक लेख बेचता है जो बदले में खुदरा विक्रेता को 20% के लाभ पर 3600 रुपए में बेच देता है। निर्माता की लागत क्या थी यह हमें बताना है। निर्माता की लागत क्या थी यह हमें बताना है। पहले 50% का लाभ लिया तो मतलब 150% हो गया। फिर दूसरे ने लिया 20% का लाभ, मतलब 120 हो गया। ठीक है, और 3600 रुपए में बेचा इसने, तो इसका मतलब इसका अंतिम मूल्य होगा 3600 रुपए। और 100 गुणा 100% बराबर जो होगा वो होगा प्रारंभिक मूल्य के प्रारंभिक मूल्य। ठीक है भाई, 2 जीरो यहां खत्म, 12 तिया 36, 15 दूनी 30। इसका मतलब जो प्रारंभिक मूल्य आया वो 2000 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें। किसी वस्तु को 440 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ के 60% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखो 440 रुपये में जब बेचा जा रहा तो हानि हो रही है, तो मतलब इसमें जोड़ा जाएगा क्रय मूल्य के लिए। और जब 1000 रुपये में बेचा जा रहा तो उसे लाभ हो रहा, तो मतलब घटाया जाएगा क्रय मूल्य। 60% की हानि हो रही। ठीक है, 60% की हानि हो रही है। इसका मतलब 60% को अगर मैं फ्रैक्शन में बदलूंगा तो 20 या 60 और 20 पंजे 100। इसका मतलब यहाँ पे अगर 5x का लाभ हो रहा तो यहाँ पे 3x की हानि हो रही। 5 और 3 8 बराबर, इसको इसमें से घटाओ तो 660 है भाई। 660 बचेंगे या 560 बचेंगे, बताते नहीं। 560 बचेंगे। 8 7 56 70 हो गया, तो x का मान हो गया 70। हमें चाहिए क्रय मूल्य, हमें चाहिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य चाहिए तो हो जाएगा भैया 440 प्लस 3 गुणा 70, 70 तिया 210, 210 जोड़ दो तो 650 बने। तो इसका जो क्रय मूल्य आया वो 650 रुपये है। 34वां क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 34 की। एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 46% की बढ़ोतरी करने पर उसके मूल्य को अंकित करता है और उसके बाद बिक्री के लिए अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है, तो उसे होने वाले कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना करें। एक बार बढ़ा एक बार घटा और परसेंटेज बराबर है तो हमेशा हानि होगी, और हानि होगी x² बटे 100% की हमेशा हानि होगी। तो यहां पे क्या करेंगे, 46% है वो x की वैल्यू, तो 46 की घात 2 और बटे 100। अब 46 का वर्ग निकाल दो। अब 46 का वर्ग कैसे निकाल लेंगे, देखो 46 का वर्ग निकालने के लिए 4 का वर्ग 16 हुए, 6 का वर्ग 36 हुए, 4 6 24 और 24 दूनी हुए 48। इन्हें जोड़ दो तो आया 6, 8 और 3 11, कितना आया 1, 6 4 10 और 1 11, यह आ गया तुम्हारा 2116। तो 2116 को भाग कर दो आप 100 से, तो बनेगा 21.16% की जो हानि है। क्वेश्चन नंबर 35 देखो। एक दुकानदार एक उत्पाद को 2367 रुपये में बेचता है और 12.5% का लाभ कमाता है। उस राशि को बताइए जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर हो। तो
12.5% का लाभ मतलब 112.5% बराबर जो है वो 2367 रुपए के हैं। और 50% की बात कर रहा है, 50% की बात कर रहा है, कितने के वो देखना। पॉइंट हटा दिया हमने। 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 5 नम 45 और 5 चौक 20, 9 दूनी 18, कितने बच गए 5, 9 6 54 और 9 तिया 27। इसका मतलब 4 तिया 12 हासिल को 1 और 4 6 24 और 1 25 हासिल को 2, 4 दूनी 8 और 2 10। ये आ गया तुम्हारा 1052। क्वेश्चन नंबर 36। जीवा ने 18 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चावल और 20 किलोग्राम चावल 23 रुपये 50 पैसे की दर से खरीदे और दोनों को मिलाकर वो बेचना चाहता है और 45% का लाभ लेने के लिए उसे प्रति किलोग्राम किस भाव से इसे बेचना होगा। तो कुल क्रय मूल्य देखो पहले, कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य कितना 18 रुपये 50 पैसे में गुणा कर देंगे हम 30 किलो और 23 रुपये 50 पैसे में हम गुणा कर देंगे 20 किलो। ठीक है भाई। अब यहां पे देखो जीरो का होना ना होना कोई मायने रखता, यो पॉइंट इस जीरो को हटा देगा। ऐसे ही इसका कोई मायने रखता, यो हटा देगा। 3 पंजे 15, 3 अठे 24 और 1 25, 2 3 एकम 3 और 2 5, 5 दूनी 10, 23 दूनी 46 और 1 47, जोड़ा तो 5, 7 5 12 और ये आ गया तुम्हारा एक तरह से 1025 रुपये। कुल विक्रय मूल्य देखो, %45 लाभ चाहिए तो 1025 गुणा 145 बटे 100, 25 चौका 100 और 25 एकम 25, 25 चौका 100 करो भाई, ये आ गया 41 पंजे, 41 पंजे कितना हो गया 205 है, 41 पंजे 205 हासिल को 20 गए। ठीक है। और 41 चौका 164, 164 और 20 कितना हो गए 184, 18, 41 के 41 और 18, 41 और 18 जोड़ दो। ठीक है। अब हमें चाहिए प्रति किलोग्राम चावल, प्रति किलोग्राम मूल्य। तो इसे क्या करना पड़ेगा हमें, टोटल हो गया 30 और 20 50, 50 किलो से भाग करना पड़ेगा। अब 50 चौका 200 हो गया, 2 से भाग करो पहले, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, आगे कितना बच गया भैया, यहां पे बचा 1, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, और जब हम 100 से भाग करेंगे तो यहां होगा। ठीक है। जो भाग यहां आ जाएगी तो कुल मिला के यो हो गया तुम्हारा कितना 29 रुपये और 725 पैसे। ये इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, एक व्यापारी द्वारा 2 वस्तुएं बेची जाती हैं, उनमें से एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है जिसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, जो 20% हानि पर बेची गई है। प्रभावी लाभ या हानि प्रतिशत लगभग में बताना कितने। अब देखो 2 वस्तु में से सपोज करो पहली वस्तु का क्रय मूल्य पहली वस्तु का 100 है, तो विक्रय मूल्य इसका जो हो जाएगा वो हो गया 120 रुपये, क्योंकि 20% लाभ। अब इसने कहा जिसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, इसका मतलब दूसरी वस्तु जो आई है वो 120 रुपये की आई और इसे हमने 20% की हानि पे बेचा। अगर मैं 20% की हानि देखूं तो 80/100, 20 गई, 12 अट्ठे 96। ठीक है। इसका मतलब इनका क्रय मूल्य हो गया 220 रुपये और विक्रय मूल्य हो गया इनका कितना 216 रुपये। ठीक है।
तो हानि कितने की होगी? 4 रुपए की। प्रतिशत हानि देख लो भाई, 4 रुपए की हानि है, 100/220, जीरो गई, 2 दूनी 4, 11 यू आ गया 20/11, 11 कम 11 कितने बचे? 9 बच गए, 11 8 88 कितने बच गए? 2, 11 कम 11, तो 1.8% की हानि दिखा रहा, बिल्कुल सही। 8 1 लिख दो या 8 लिख दो, बात एक ही है, मतलब चाहे हम इसे 1.8% की हानि दिखावा तब भी सही है, बात एक ही है दोनों। अब आया क्वेश्चन नंबर 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? और देखो जो 37वां क्वेश्चन था वो एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक उत्पाद को 2376 रुपए में बेचता है और 12.5% का लाभ कमाता है। उस राशि को बताइए जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर। 12.5% का लाभ, तो 112% जो बराबर है वो 3276 के हैं। 50% आधे की बात कर रहा, 50% बराबर किसके? पॉइंट हटा दिया हमने, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 5 नम 45, 5 चौक 20, 9 से काट दिया, 9 तिया 27, 5 बचे 57 हुए, 9 छिक 54, 3 बचे 9 चौक 36, तो 4 चौक 16, हासिल को 1, 4 छिक 24 और 1 25, हासिल को 2 और 4 तिया 12 और 2 14, तो इसका मूल्य हो गया भैया 1456। नंबर 39 की बात करें, किसी वस्तु के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच अंतर 300 रुपए का है, यदि लाभ 25% है तो बिक्री मूल्य क्या है? तो जो अंतर है वो 300 के बराबर है, 25% ही जो है वो 300 के बराबर और 100% बराबर किसके है देखना, 25 चौका 100 और 4 तिया 12, ये 1200 रुपए के बराबर हो जाएगा भैया। बहुत आसान सा काम था ये तो, ठीक है। ये तो हो गया इसका लागत मूल्य, लेकिन लागत नहीं, इसने बिक्री मूल्य पूछा, तो वैसे तो हमें यहाँ 125% निकाल देना चाहिए था सीधा सीधा, लेकिन जब इतना कर दिया तो अब बिक्री मूल्य वैसे निकाल दो। बारह सौ गुणा 125/100 कर दो जी, 12 पंजे 60, 6 12 12 144 और 6 150, 1500 रुपये। 40वां क्वेश्चन देखो भाई क्या है। 40वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक घड़ी और एक कैलकुलेटर समान मूल्य पर बेचता है, उसे एक पर 15% का लाभ और कैलकुलेटर पर 15% की हानि होती है। लाभ या हानि दोनों पे परसेंटेज बराबर है, एक पर लाभ एक पर हानि है, तो हमेशा हानि x²/100% की, 15 का वर्ग बटे 100, 15 का वर्ग 225 और बटे 100 का मतलब हो जाएगा भैया 2.25% की, और यो हमेशा हानि।